नमस्कार दोस्तों, और मैं संजीव कुमार। मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल। और सवाल को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। जैसे मेरे पास जो तीसरी अभ्यास है उसको हम मैट्रिक्स या आव्यूह कहते हैं, और मैट्रिक्स आव्यूह के बारे में कुछ जानकारी होना आवश्यक है। अब हम क्या करेंगे, तो मैट्रिक्स में सबसे पहले पंक्ति और स्तंभ के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। ठीक है। और कोट के बारे में जानना आवश्यक होता है। आई और जे क्या होता है इसके बारे में जान लेना आवश्यक होता है। तो पंक्ति जो होती है वो हमारी जो पड़ी पड़ी होती है, जैसे ये हमारी पहली पंक्ति है, ये लाइन जो आ गई है ये वाली, ये जो लाइन है ये मेरी पहली पंक्ति हो गई। और ये दूसरी लाइन ये मेरी दूसरी पंक्ति हो जाएगी। तो पंक्ति समझ में आ गया, जो पड़ी पड़ी होती है उनको हम पंक्ति कहते हैं। ये तीसरी पंक्ति है। तो इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है। अब आपसे कहते हैं स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ इसमें 4 है। तो एक ये स्तंभ हो गया, और एक स्तंभ ए हो गया, ये हो गया, ये 4 स्तंभ हो गए। ठीक है। इसीलिए आप इसकी कोटि अगर आपको निकालनी पड़े, कहेंगे ये भाई किस कोटि का आव्यूह है, आपसे कह दिया जाए ये किस कोटि का, इसकी कोटि आपसे पूछ ली जाए तो कोटि कैसे बताएंगे? तो कोटि होता है, आपको पहले क्या होता है, पंक्ति गुणे। कोटि निकालने का सूत्र होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। ध्यान रखना, कोटि निकालने का, कोटि अगर आपसे कहीं निकालना है, कोटि अगर आपसे कोई पूछ दे, इस आव्यूह में कोटि आपसे पूछ दे, तो आप क्या करेंगे? पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, सूत्र होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। अब पंक्ति कौन कितनी है इसमें हमने आपको बताई थी, पड़ी पड़ी को पंक्ति कहते हैं। मेरे पास कितनी पंक्ति हैं? 1 2 3, 3 पंक्ति हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंक्ति मेरे पास कितनी दी है? 3 दी हैं। तो हम करेंगे 3 पहले लिखेंगे, और गुणे ये मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 पंक्ति कितनी हुई टोटल? 1 2 3 हुई ना। अब आपसे कह दें स्तंभ कितने हुए, तो 1 2 3 4 स्तंभ हमारे पास 4 हो गए। तो 3 गुणे 4 का, 4 कोटि का ये आव्यूह दिया है। 3 गुणे 4 कोटि का आव्यूह दिया है। ठीक है। और तो इस तरीके से आप किसी भी आव्यूह की कोटि आसानी से निकाल सकते हैं। कोटि के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंक्ति को लिखेंगे। पंक्ति कितनी है? सबसे पहले पंक्ति तो हमको पता ही है, जो हमारी पंक्ति हो गई, ये पंक्ति हमारी पहले है, ये वाली पहली पंक्ति है। ठीक है। ये दूसरी पंक्ति हो गई, इसी प्रकार ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो पंक्ति को पहले लिखकर और स्तंभ से गुणा कर देंगे। पंक्ति को m से लिखा जाता है, इसलिए जो हमारी जो कोटि होती है वो हमेशा आव्यूह के यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है। ये लिखा m गुणे n, ये आपसे कह दिया जाए m गुणे n का ये आव्यूह है, तो कि इसकी कोटि बताओ। m गुणे n है, तो इसका मतलब m कितना है टोटल, पंक्ति कितनी है इसमें? 3, और स्तंभ कितने हैं? 4। तो कोटि इस तरीके से निकाल ली। ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि इस आव्यूह में टोटल अवयव कितने दिए हैं, इसमें टोटल अवयव कितने हैं, तो हमने आपको बताया पहले पंक्ति गुणे स्तंभ कर लेंगे और इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है। जैसे पंक्ति हमारी इसके 3 हुई और स्तंभ हमारे 4 हैं, और इनकी हम 3 और 4 की जब गुणा करेंगे तो 4 3 12। तो इस आव्यूह में टोटल जो अवयव होंगे वो 12 होंगे। समझ गए ना। तो आव्यूह में कोटि निकालना भी सीख गए आप, और उसके अवयव टोटल कुल अवयव भी निकालना सीख गए। और एक बात आ जाए, अगर आपसे कह दिया जाए, चलो ठीक है, अब मैं जो है अगली चीज़ जो है आपके जो प्रश्न से ही बताऊंगा। ठीक है। मेरे पास से पहला प्रश्न दिया है, आव्यूह ये मेरे पास दिया है। इस सबसे पहले इस आव्यूह में हमें निकालना है कोटि। इस आव्यूह की कोटि निकालना है, तो आपको हमने बताया ही है आव्यूह की कोटि कैसे निकाला जाता है। आव्यूह को कोटि कैसे निकाला जाता है भैया? आव्यूह की कोटि निकालने का फार्मूला होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। तो इसमें टोटल इस आव्यूह में पंक्ति कितनी है, तो आपको बताना है। पंक्ति हमारे पास 1 हो गई, ये मेरे पास कितनी हो गई? दूसरी, ये हमारी कितनी हो गई? तीसरी। ये पंक्ति कितनी इसमें है? 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3, लगाएंगे गुणा, और स्तंभ कितने हैं? 1 2
3 और 4। तो ये हमारा इस अवयव की कोटि कितनी हो जाएगी? अवयव की कोटि भैया कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 4 की। ठीक है, तो अगर आपको कोटि निकालना है तो कोटि निकालने के लिए पंक्ति गुणे स्तंभ आपको कर देना। लिखेंगे कोटि बराबर 3 गुणे 4। अब इसका दूसरा अवयव है, दूसरा सवाल दिया है, कह रहा है अवयवों की संख्या। कह रहा है इस अवयव में टोटल कुल अवयव कितने दिए हैं? तो अवयव कुल अवयव निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला था? जो कोट पंक्ति गुणे स्तंभ जो कोट निकालते थे उनकी आपस में हमें क्या कर लेना है? गुणा। अवयवों की संख्या अगर हमें निकालनी है, अवयव की संख्या बराबर क्या करना है? 3 गुणे 4 और 3 चौको 12। ठीक है, तो ये मेरा जो दूसरा सवाल भी हो गया है, ये मेरा पहला सवाल हो गया। और अगला सवाल है अवयव। अवयव इसमें निकालना है 1/3, मतलब इसमें पहले पंक्ति का तीसरा अवयव। ठीक है, इसको हम निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना है? ये मेरा तीसरा सवाल दिया है ये, तो इसको कहेंगे A13। ठीक है, A13 निकालना है। A13 निकालना है, इसका मतलब आपको मैंने बताया सबसे पहले क्या होता है, ये किस कोटि का अवयव है? तो आप कहेंगे 3 गुणे 4 कोटि का अवयव है। 3 गुणे 4 कोटि का, कितने गुणे? 3 गुणे 4 कोटि का अवयव। इसका मतलब इसमें जो जो पहला वाला होता है, ये जो पहला लिखा जाता है इसको हम क्या कहते हैं? पंक्ति, और दूसरा कहते हैं स्तंभ। ठीक है, तो पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ देखो, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जो देखो वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो पहली पंक्ति हमारी ये हो गई। ठीक, अब तीसरा 3 लिखा हुआ, तो तीसरा स्तंभ देखो 1 2 3, तो तीसरा स्तंभ ये हुआ। ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल। पहली पंक्ति का तीसरा, पहली पंक्ति का तीसरा, ये तीसरा है ना, 1 2 तीसरा अवयव कौन सा है? 19। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब दूसरा इसमें दिया है कि A21 का मान निकालना है। तो A21 का मतलब ये हुआ, ये दूसरी पंक्ति जो पहले लिखी जाती है वो पंक्ति होती है, जो बाद में लिखा जाता है वो स्तंभ होता है। ठीक है, तो आपसे कह दिया जाए सीधे डायरेक्ट आप दूसरी पंक्ति में जाओ। पंक्ति हमारे पास जो पड़ी पड़ी होती है, तो इसमें जो पंक्ति हो गई, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। तो ये दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति हमारे पास ये हुई, ये मेरी दूसरी पंक्ति है। और इस दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, पंक्ति में मेरी दूसरी है और इसका पहला अवयव कौन सा है? 35। क्या है? ये 35 है। तो यहाँ लिख देंगे A21 का मान हमारा 35 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगला सवाल है A33। इसका मतलब तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ कौन सा है? तो तीसरी पंक्ति मेरे पास ये हो गई। ठीक, और इसी का तीसरा स्तंभ देखो 1 2 3, तो ये तीसरा स्तंभ है, इसका मान कितना है? -5। तो यहाँ इसको लिख देंगे -5। ठीक है, अब आ गया है A24। तो अगला सवाल है A24 का मतलब ये हुआ दूसरी पंक्ति, डायरेक्ट हम क्या करेंगे? दूसरी पंक्ति में जाएंगे। दूसरी पंक्ति हमारे पास कौन सी है? ये वाली, ये मेरी दूसरी पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति में जाएंगे और चौथा अवयव, चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ हमारा कौन सा है? ये हमारा 12 हुआ, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास लास्ट सवाल दिया है A23, A23। इसका मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव है ये। तो दूसरी पंक्ति मेरे पास कौन सी है?
तो आपको पता ही है दूसरी पंक्ति मेरे पास ए है, ये वाली दूसरी पंक्ति हो गई, और इसका तीसरा अवयव हमारे पास है 5/2, 5/2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो मेरा 5/2 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो डेली प्रोवाइड होंगे। ठीक है।